नमस्कार दोस्तों। आपने बार बार एक चीज़ बोली है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कि आचार्य प्रशांत श्रीमद् भगवत गीता का अपने अनुसार है ना व्याख्या कर रहे हैं। आपने बार बार कमेंट किया है इस चीज़ के ऊपर कि आचार्य प्रशांत जो है अपने अनुसार श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं। आपका ये कहना है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, श्री कृष्ण जी ने जब ये गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, उस समय अवस्था क्या थी, उस समय पर सिचुएशन क्या थी, मुझे ये बताइए एक बार। क्या उन्होंने राजमहल के अंदर जा कर के शिक्षा दी थी? क्या उन्होंने राजमहल के अंदर बैठ कर के गीता का श्लोक उनको सुनाया था? क्या कहीं बाग में घूम रहे थे, वहाँ पे उन्होंने गीता के श्लोक उनको सुनाए थे? कहाँ था जहाँ पर गीता जन्मी थी? कौन सा क्षण था वो जहाँ पर गीता जन्मी थी? ये तो मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि युद्ध क्षेत्र था वो जहाँ पर गीता ने जन्म लिया था। ऐसे ही नहीं बोल दी गई थी गीता। इतने सालों से साथ थे अर्जुन कृष्ण, एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह में साथ थे, वो मिलके कोई निर्णय ले रहे थे। लेकिन अभी तक गीता ने जन्म नहीं लिया था। वनवास भी हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी गीता ने जन्म नहीं लिया ना। लेकिन ऐसा क्या हो गया एकदम से अचानक से कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर गीता फूट पड़ी? ऐसे कौन से संशय अर्जुन के भीतर जागे कि वो युद्ध करने से उसने इनकार कर दिया? और ऐसा क्या बोल दिया श्री कृष्ण ने कि अंत में अर्जुन ने धनुष गांडीव उठाना पड़ा? बात पूरी की पूरी ये है कि आपके सामने युद्ध है और गलत व्यक्ति खड़े हैं और आप कह रहे हो कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। सिर्फ बात इतनी है। तो फिर धर्म और अधर्म के बारे में अर्जुन को समझाया गया है श्री कृष्ण जी के माध्यम से। तो अगर आज की सिचुएशन को आप देखें तो दुर्योधन तो कोई खड़ा नहीं है, साक्षात दुर्योधन तो कोई नहीं खड़ा है। नहीं साक्षात कृष्ण जी हैं, उनके रूप में गीता है। नहीं साक्षात कोई संशय करने वाला, पूछने वाला कोई अर्जुन खड़ा है। तो पूरी की पूरी गीता का जो निष्कर्ष है वो तो ये है कि आप अधर्म कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े नहीं होंगे तो फिर किसी न किसी को तो सही गीता की सही व्याख्या करके आप तक पहुंचानी तो पड़ेगी। उनको बताना तो पड़ेगा ना आपको कि आज के समय पे आपके सामने क्या क्या समस्याएं हैं जो अधर्म को जन्म दे रही हैं। अधर्म माने क्या होता है? एक बार इसकी व्याख्या आप अपने भीतर कर लीजिए। अधर्म माने क्या और धर्म माने क्या? जो ये बार बार अंकुश लगाते हैं ना इस बात का कि आचार्य प्रशांत अपने अनुसार गीता की व्याख्या करते हैं, वो एक बार अपने भीतर झांक ले कि धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है। आपके सामने आज के समय पे कौन सी ऐसी सिचुएशन खड़ी है जिसको देख करके आप नज़र फेर लेते हैं? क्या क्लाइमेट कोई समस्या नहीं है? क्या जनसंख्या का बढ़ना कोई समस्या नहीं है? जीवों को लगातार मारे जा रहे हैं और पूरे के पूरे जंगल खाली कर दिए गए हैं इसी जनसंख्या के चलते, इसी भोगवाद के चलते। क्या ये समस्या नहीं है? आप हर बार ये बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी। एक बार देख तो लीजिए नई टेक्नोलॉजी किस बल पे खड़ी है, किस आधार पे खड़ी है? क्या इसके पीछे शोषण नहीं है? आदमी क्या चाह रहा है, क्या मांग है उसकी, और फिर भी उसके दुख दूर नहीं हो रहे? क्या ये समस्या नहीं है? खुद भी दुख खा रहा है, लोगों को भी दुख दे रहा है, सारी दुनिया को इसने दुख में डाल दिया। क्या ये समस्या नहीं है? क्या समस्या आपको तभी दिखाई देगी कि साक्षात दुर्योधन गदा लेकर के और सामने पूरी सेना लेकर के आएगा? क्या ये विज्ञापन के माध्यम से बच्चों के मन में मैल डाला जा रहा, मांस को लेकर के उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है? क्या ये युद्ध नहीं है? मुझे बताइए आप, युद्ध की परिभाषा आपके भीतर में कौन सी बैठी है?
कि घोड़े और हाथी इकट्ठे होंगे तभी युद्ध होगा, भाला और तलवार और धनुष होंगे तभी युद्ध होगा। युद्ध की परिभाषा भी बदल चुकी है, तो गीता की परिभाषा और व्याख्या भी आज के अनुसार बदलनी होगी। और कुछ भी नहीं बदला उसमें, सिर्फ आपको अर्जुन बनने की देरी है। आप अर्जुन बनना नहीं चाहते, क्योंकि अर्जुन बनने में कष्ट है। अर्जुन बनोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी धनुष उठाने की और सामने तीर चलाने की, और सबसे पहला तीर अपनों के ऊपर चलेगा। अपने कौन है? अपने घर में ही बैठे कि बेटा पैसे कमा, घर बना, चाहे किसी को मार कर भी आपको अपना घर भरना पड़े तो वो घर भरो, रिश्वत लेकर के भी आपको अपना घर भरना पड़े तो अपना घर भरिए। अपना घर भरना है चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी लेके आ, बंगला बना। मैं इनको मना नहीं कर रहा, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आप वास्तव में करे क्या जा रहे हैं। वही अपने हैं, उनके सामने एक बार आप ये बोल दो कि गीता में तो कहीं नहीं लिखा है कि एसी लेके आना है, गीता में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको बड़ा महल बनाना है, और मुझे तो वैराग्य चाहिए। मुझे तो श्री कृष्ण साहब की बातों में आनंद आ रहा है, मैं तो उनको सुन करके, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँ। आप एक दिन अपने घर वालों को ये बोल दें कि मैं श्री कृष्ण साहब के बताए हुए रास्ते पे चलूँगा, उस दिन आप देख लेना कि आपके ही ये अपने कितने खिलाफ हो जाएंगे। आप एक दिन बोल देना कि मुझे वैराग्य लेना है, मुझे श्री कृष्ण साहब के जो तथ्य हैं उनको थोड़ा सा समझना है। यही घर वाले आपको बोलेंगे कि इनमें कुछ नहीं रखा, ये बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे में करना है ये सब। फिर आप ये सवाल दागना कि आप भी हो गए हैं एवरेज, क्या आप अभी कर रहे हैं ये सब? तो मेरा आपसे ये अनुरोध है और ये मेरा कहना है कि श्री कृष्ण साहब ने जो गीता उस समय पर जो उचित लगा अर्जुन के लिए, वही उन्होंने बोला। और आज के समय गीता वही है, कृष्ण साहब वही कहते। अगर आज ये सिचुएशन होती पूरी की पूरी खड़ी, तो आज आप सभी को यही बोलते कि जो समस्या आपके सामने है इसको हैंडल कैसे करना है, इसको काबू में कैसे करना है। वो भी यही बोलते कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करो, आपके भीतर जो दुख है, जिसकी वजह से दुख है, इसके ऊपर नज़र डालो, प्रकाश डालो। आपके अपने, जिसको आप अपने कहते हैं, उनके भी उत्तर की एक बार पड़ताल कर लें, कौन है अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आचार्य प्रशांत आज के संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत गीता के अनुसार जो व्याख्या होनी चाहिए वह व्याख्या नहीं है। व्याख्या को तो आपको ही समझना पड़ेगा और आज के अनुसार समझना पड़ेगा। अगर आज आप समस्याएं देख रहे हैं उसके अनुसार बातें फिट होती हैं तो समझ लो कि आपने गीता समझनी शुरू कर दी। और आपको लग रहा है कि वही पुरानी बातें हैं, ढोना है और व्याख्या नहीं हो पा रही है, वैसा लग नहीं रहा है, तो माफ़ करिएगा, मैं अहंकार के वजह नहीं कह रहा, आपको गीता भी समझ में आई नहीं है। आप ना कृष्ण साहब को समझे ना अर्जुन को समझे, फिर किसी को नहीं समझे आप। गीता की सही व्याख्या यही है कि आज हमारे सामने क्या क्या विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान, और पूरी शक्ति के साथ, जैसे अर्जुन ने गांडी उठा करके पूरी शक्ति के साथ उनका संहार किया, ऐसे ही संहार करना पड़ेगा उनका, तभी समाधान है, अन्यथा समाधान नहीं है। और आप लकी हैं इस बात के लिए कि आपके देश में गीता जन्मी है, आपके देश में ही श्री कृष्ण हुए हैं, आपके ही देश में बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, रैदास हुए हैं, मीराबाई हुई है, लल्लेश्वरी हुई है। इन लोगों के सामने जो जो उस समय समस्याएं थी, उन समस्याओं के खिलाफ इन्होंने बोला है। हर एक संत की जीवनी आप उठा करके देख लीजिए, जिस समय जो समस्या थी उसी समस्या के बारे में बोला है। आज जो समस्या है उस समस्या को के बारे में बोलना ही पड़ेगा और केंद्र में ग्रंथों को लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में ही वो चीज़ है, वो बात है जो समझ जाने के बाद फिर आप समस्याओं को ज़्यादा भाव नहीं देते। फिर उनको उनके साथ उनको दूर करने में आप पूरा सहयोग देते हैं, उनको दूर करने में आप दिन रात एक कर देते हैं। तो ये बातें ज़रूरी हैं, आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं ये बातें। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत जो गीता की व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सटीक है। थोड़ा सा सुन के आप अपनी बातों का निष्कर्ष न निकालें, बल्कि उनकी पूरी बात सुनिए। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, 6 श्लोक, अगर आप गीता को मानते हैं, जानते हैं,
तो उनके बहुत सारे श्लोकों पे जो बात कही गई है, एक बार उनको सुनिए, फिर आपको जो लगे आप करिए। मैं यही कहना चाहता था कि मेरे देखे आचार्य प्रशांत गीता की सही व्याख्या कर रहे हैं, और आज की जो समस्याएं हमारे ऊपर हैं, पूरे संसार के ऊपर है, उनका समाधान भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही हो सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।